तो हम देखते हैं शैडो ज़ेनोन और एलेक्सिया के सामने आ जाता है और उसके कपड़े देखकर ज़ेनोन बोलता है, तुम वही हो ना जिसने कल्ट की नाक में आजकल दम करके रख रखा है, तुम हाल ही में कल्ट को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हो। और तब हम देखते हैं शैडो बोलता है, मेरा नाम शैडो है, वो जो शैडोज में रहकर शैडोज को हंट करता है। उसके बाद हम देखते हैं ज़ेनोन बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही घमंड में आगे हो हमारी छोटी मोटी फैसिलिटीज तबाह करके, पर तुम इस वक्त कल्ट के कोर मेंबर के सामने खड़े हो और मैं बाकी मेंबर्स की तरह कमजोर नहीं हूँ, मैं उनसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी हम देखते हैं शैडो बोलता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो या क्या हो, सबका सेम रिजल्ट ही होता है। तभी ज़ेनोन बोलता है, एक कोर मेंबर की पावर तुम नहीं जानते, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे और मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। मैं ज़ेनोन ग्रेफरी तुम्हें बताता हूँ असली पावर क्या होती है, आज मैं तुम्हारी लाइफ ले लूंगा। और हम देखते हैं ज़ेनोन शैडो पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं शैडो उसके पीछे आता है और बोलता है, क्या हुआ, कल्ट के कोर मेंबर की पावर दिखाने वाले थे तुम तो मुझे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सिटी में वो लड़की जो कि एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, वो तबाही कर रही है और वहां पर कुछ सोल्जर्स उससे लड़ रहे हैं और हम देखते हैं वो उन सोल्जर्स को भी मारने की कोशिश कर रही होती है। डार्क नाइट्स यानी कि वो सोल्जर्स उससे काफी लड़ रहे होते हैं, लेकिन जितने भी वो अटैक करते हैं वो लड़की हील हो जाती है। वो लोग सोचते हैं ये अपने आप ही हील हो रही है, हम आखिरकार इससे कैसे लड़ें। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर प्रिंसेस आयरिस आ गई होती है और प्रिंसेस आयरिस भी उस पर अटैक कर देती है। प्रिंसेस आयरिस उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो वापस से रीजनरेट हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसे देखकर आयरिस सोचती है आखिरकार ये क्या चल रहा है। और फिर वो अपने सोल्जर से बोलती है, डिस्ट्रिक्ट जल्दी खाली हो जाएगी, तब हम इसको मार सकते हैं। फिर हम देखते हैं आयरिस सोचते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम हील हो सकती हो। और हम देखते हैं आयरिस कंटिन्यूअसली उस पर अटैक करने लग जाती है और उसके कंटिन्यूअस अटैक्स के बाद भी वो मरती नहीं है। और जब वो कंटिन्यूअस अटैक्स कर रुक गई होती है, तभी हम वहां पर एल्फा को देखते हैं। एल्फा बोलती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम इसे और भी ज्यादा परेशान कर रही हो, ये बहुत ही ज्यादा सफर कर रही है। और हम देखते हैं वो लड़की जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी वो एल्फा पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर हम देखते हैं एल्फा उसका अटैक ब्लॉक कर देती है और वो आसमान से नीचे आ रही होती है। और हम देखते हैं एल्फा अपना वेपन निकालती है और वो बोलती है, ये बेचारी काफी ज्यादा सफर कर रही है, अब मैं इसको इसकी सफरिंग से रिलीज कर दूंगी। और हम देखते हैं वो उस लड़की पर अटैक कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं एल्फा के अटैक से वो लड़की अपने नॉर्मल ह्यूमन वाले रूप में आ जाती है और यहीं पर मारी जाती है। और फिर एल्फा वहां से जा रही होती है, लेकिन आयरिस उसे रोक लेती है। एल्फा उससे बोलती है, तुम एक गुड ऑडियंस की तरह पीछे से ये सब देखो, हम शैडो गार्डन हैं और हम इस कल्ट को मारकर ही रहेंगे। और उसके बाद एल्फा वहां से गायब हो जाती है। आयरिस सोचती है, शैडो गार्डन, आखिरकार ये क्या है। लेकिन तभी उसके पीछे ब्लास्ट होता है और वो सोचती है ये हर जगह हो रहा है पूरी सिटी में, एलेक्सिया आखिरकार तुम कहाँ हो। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम वापस से शैडो को और ज़ेनोन को लड़ता हुआ देखते हैं और हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ज़ेनोन बोलता है, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम तो काफी अच्छा लड़ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी ओरिजिनल पावर दिखाता हूँ। और हम देखते हैं ज़ेनोन अपनी मैजिकल पावर के थ्रू उससे लड़ने लग जाता है। एलेक्सिया सोचती है ज़ेनोन के पास तो काफी मैजिक पावर है, लेकिन हम देखते हैं शैडो बहुत ही आसानी से उसका हर एक अटैक ब्लॉक कर रहा होता है। वो और भी ज्यादा मैजिक पावर यूज करता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से शैडो उसे नीचे गिरा देता है। एलेक्सिया सोचती है ये तो स्ट्रांग है। और तभी हम देखते हैं शैडो अपनी तलवार उसकी तरफ एम कर देता है और उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम अब अटैक नहीं कर रहे, फ्यूचर राउंड्स। और तभी हम देखते हैं वो आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं। ज़ेनोन काफी गुस्से में लड़ रहा होता है और उनके आसपास का एरिया भी काफी डैमेज हो रहा होता है। एलेक्सिया उनकी फाइट देखकर चौंक जाती है और हम देखते हैं एलेक्सिया नोटिस करती है कि शैडो की टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन कोर से देखा जाए तो उसकी फेंसिंग स्टाइल काफी ज्यादा नॉर्मल और ऑर्डिनरी है। और वो सोचती है कि मेरा भी हमेशा से यही स्टाइल था, काफी ज्यादा ऑर्डिनरी। मैंने सोचा था कि अगर मैंने हार्ड वर्क करा तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगी, लेकिन जितनी भी मैंने कोशिश करी मैं कभी भी अपनी बहन जितनी स्ट्रांग नहीं बन पाई और सब लोग मुझ पे हंसने लगे, मेरा फेंसिंग स्टाइल का मजाक बनाने लगे और मुझे फेंसर ऑर्डिनर नाम दे दिया गया और इस वजह से मुझे अपना स्टाइल भी बेकार लगने लगा। लेकिन हम देखते हैं शैडो वो सेम स्टाइल यूज कर रहा होता है
जो कि काफी ज्यादा बेसिक होता है कोर से, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और तभी एलेक्सिया आयरिस की बात याद करती है। आयरिस बोलती है मुझे तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल काफी ज्यादा पसंद है। और तभी हम देखते हैं शैडो अपने अटैक से ज़ेनोन को घायल कर देता है और ज़ेनोन के खून निकलने लग जाते हैं। ज़ेनोन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो बोलता है तुम कौन हो? अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है तो तुमने अपना फेस क्यों छुपा रखा है? तभी शैडो बोलता है हम शैडो गार्डन है, वो जो शैडोज में रहते हैं और शैडोज को हंट करते हैं, यही हमारे जीने का एक लौता पर्पस है। ज़ेनोन बोलता है क्या तुम लोग पागल हो? तभी हम देखते हैं एलेक्सिया सोचती है क्या शैडो गार्डन और एक कल्ट, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? और फिर हम देखते हैं ज़ेनोन उठता है और ज़ेनोन के हाथ में कुछ पिल्स होती हैं जो कि टैबलेट होती हैं और वो बोलता है अगर तुम सच में ही मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा। और वो उन टैबलेट्स को दिखाकर बोलता है इन टैबलेट से मुझे इतनी पावर मिल जाएगी जो कि ह्यूमन लेवल के इमेजिनेशन से ही अलग होगी। और ये बोलकर वो उन टैबलेट्स को खा लेता है और उन टैबलेट्स को खाने के बाद काफी ज्यादा मैजिक बस्ट करके वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और वो काफी ज्यादा अलग दिखने लग जाता है। ज़ेनोन बोलता है जो इस पावर को कंट्रोल कर सकते हैं वही रियल चूजन वंस होते हैं जो कि राउंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर वो पोज बनाता है और बोलता है अब मैं तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ, मेरी ऑलमाइटी पावर, तुम देखते ही रह जाओगे। तभी वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शैडो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और शैडो बोलता है क्या ये तुम्हारी ऑलमाइटी पावर है? यही बेस्ट है जो तुम कर सकते हो? ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है कि तुम ऑलमाइटी हो। और तभी हम देखते हैं शैडो उस पर अटैक करने लग जाता है और शैडो उसे बेयर हैंड से ही मार रहा होता है। इस बार वो अपनी तलवार भी यूज नहीं करता और सिर्फ अपने हाथ पैरों से ही उसे मारता रहता है और उसे नीचे गिरा देता है। और वो उससे बोलता है किसी चीज से मिली हुई पावर को तुम ऑलमाइटी कभी भी नहीं बोल सकते। और वो अपने पैर से उन टैबलेट्स को तबाह कर देता है और हम देखते हैं वो अपने मैजिक से एक सर्कल क्रिएट कर देता है जो कि एक मैजिकल एनर्जी का सर्कल होता है। शैडो प्रिंसेस एलेक्सिया को अपने उस मैजिक से बाहर रखता है ताकि उसे कोई भी हार्म ना पहुंच सके। तभी हम देखते हैं ज़ेनोन बोलता है क्या ये सब क्या है? क्या ये मैजिकल एनर्जी है? इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? किसी भी सिंगल पर्सन के पास इतना ज्यादा मैजिक नहीं हो सकता। उसके बाद शैडो बोलता है एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने खड़ा होकर जिंदा रहना चाहता था। उसके लिए उसने सालों ट्रेनिंग करी, बहुत मेहनत करी और अपनी मसल्स को पावरफुल बनाया, लेकिन उसके बाद भी ये कोई गारंटी नहीं थी कि वो उससे बच पाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इसी वजह से गिव अप नहीं कर सकता था, तो मैंने सोच लिया अगर मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब से बचना है तो मुझे खुद ही न्यूक्लियर बनना पड़ेगा। और तभी ज़ेनोन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी तलवार ब्रोक हो जाती है और ज़ेनोन इस बार काफी ज्यादा डर जाता है। और शैडो अपनी तलवार उठाता है और बोलता है अब मैं तुम्हें ऑलमाइटी का रियल मीनिंग बताऊंगा। और वो अपनी तलवार उठाकर बोलता है ये मेरी ऑलमाइटी पावर है। और वो अपना सिग्नेचर मूव बोलता है आई एम एटॉमिक। और उसके ये बोलते ही पूरी जगह पर तबाही हो जाती है, बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं उसकी मैजिकल एनर्जी पूरे शहर में रोशनी कर देती है और बहुत ही ज्यादा जगह को तबाह कर देती है। शैडो की मैजिकल एनर्जी को दूर से खड़े होकर एल्फा और बाकी मेंबर्स भी देख रहे होते हैं शैडो गार्डन के, और उस मैजिकल एनर्जी को देखकर आयरिस भी काफी ज्यादा शॉक रहती है। वो देखती ही रह जाती है आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं वो मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम एलेक्सिया को देखते हैं। वहां पर सिर्फ एलेक्सिया खड़ी हुई होती है और उसके सामने सब कुछ तबाह हो चुका होता है और वहां पर ना शैडो होता है और ना ही ज़ेनोन, क्योंकि शैडो ने ज़ेनोन को मार दिया होता है। और तभी वो अपने पास रखी हुई तलवार उठाती है और वो फेंसिंग स्टाइल के बारे में सोचती है अपने ऑर्डिनरी वाले, और वो एक दो बार तलवार चलाती भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर आयरिस आ जाती है और आयरिस आकर एलेक्सिया को गले लगा लेती है और बोलती है थैंक गॉड तुम ठीक हो और तुम मुझे मिल गई। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और मिडगार्ड एकेडमी में हम एलेक्सिया और सिड को देखते हैं। एलेक्सिया और सिड आपस में बातें कर रहे होते हैं। एलेक्सिया सिड से बोलती है हमें काफी टाइम हो चुका है प्रिटेंडेड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हुए सबके सामने। जिसके बाद सिड बोलता है अच्छा लगता है मेरा काम अब खत्म हुआ, और वो वहां से जाने लग जाता है। लेकिन एलेक्सिया उसे रोक लेती है। एलेक्सिया उससे बोलती है तुमने उस दिन बोला था ना कि तुम्हें मेरा फेंसिंग स्टाइल काफी पसंद है, उसके लिए थैंक यू। और वो उससे बोलती है लेकिन तुम ये मत समझना मैं तुम्हारी वजह से ये रियलाइज करा है कि मेरा फेंसिंग स्टाइल अच्छा है। जिसके बाद सिड बोलता है क्या तुम्हें ये लास्ट वाला पार्ट बोलना जरूरी था? और वो बोलती है हाँ जरूरी था। जिसके बाद सिड वहां से जाने लग जाता है, लेकिन एक बार फिर से वो उसे रोक लेती है और कहती है
मैं ये कहना चाहती थी, हम कुछ टाइम से कपल बनना प्रिटेंड तो कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ज़ेनॉन की भी डेथ हो चुकी है, तो हमें प्रिटेंड करने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहती थी, क्या तुम इंटरेस्टेड हो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए? उसके बाद सिड थोड़ी देर रुकता है और फिर बोलता है, नहीं, मुझे इसके लिए ना कहना पड़ेगा। ये सुनकर एलेक्सिया थोड़ी स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा। और फिर हम देखते हैं थोड़ा सा ब्लड दीवार पर होता है, जो कि सिड का ही ब्लड होता है और एलेक्सिया ने उसे मारा होता है थोड़ा। उसके बाद हम शैडो गार्डन के मेंबर्स को देखते हैं और हम देखते हैं वो लोग वहां पर रिपोर्ट दे रहे होते हैं और वो लोग सभी शैडो की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं वो लाइट काफी ज्यादा अच्छी थी। अब उस कल्ट को पता चल जाएगा कि वो सिर्फ प्रे हैं जिन्हें हम हंट करेंगे। और हमें ये भी पता चलता है कि किंगडम ने शैडो गार्डन को डेथ सेंटेंस दे दी है। और फिर उसके बाद हम आयरिस को देखते हैं, वो बात कर रही होती है शैडो गार्डन और कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में। और उसका एक सोल्जर बोलता है, क्या आप नाइट ऑर्डर को सस्पेक्ट कर रही हो इस सब में? और आयरिस बोलती है, हमारे किंगडम का बेस्ट स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर वो भी कल्ट ऑफ डियाब्लोस का हिस्सा था, तो तुम समझ सकते हो इस फैक्ट को। और वो सोल्जर बोलते हैं, जी हाँ, हम समझ के हम तुम्हारा प्लान फॉलो करेंगे। और आयरिस बोलती है, मैं एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाऊंगी, गिलेन और मार्को, मैं तुम दोनों को अपने दिल से ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसको लीड करो। और वो लोग बोलते हैं, जैसा आप चाहें प्रिंसेस आयरिस। और आयरिस एक बॉक्स खोलती है और वहां पर एक पेंडेंट टाइप होता है और वो बोलती है, अभी हमारे पास सिर्फ यही लीड है और हमें इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथों में काफी सारी किताबें होती हैं और वो उसमें कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही है। और हम देखते हैं उसके सामने से सिड आ रहा होता है और उन दोनों की टक्कर हो जाती है, जिससे उस लड़की की सारी किताबें गिर जाती हैं। और हम देखते हैं सिड उसके आगे हाथ बढ़ाता है उसे उठाने के लिए। वो सिड को देखते ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है सिड से। और हम देखते हैं सिड के फेस पर ब्लड लगा हुआ होता है, जिसके बाद वो उठने के लिए सिड का हाथ पकड़ लेती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।